हेलो दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी पर। और हम नंबर सिस्टम की सीरीज पढ़ रहे थे। तो नंबर सिस्टम में मैं आपको पढ़ा रहा था कि हम लोग फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, किसी के मतलब गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इवन गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और गुणनखंड कैसे निकालते हैं, किसी की डिविजिबिलिटी वाले कैसे निकालेंगे। तो ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका था, ठीक है। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि जैसे किसी के भी फैक्टर आप निकाल रहे हो तो आप किस तरह उसे कैरी करोगे जिससे कि सवाल में दिक्कत ना हो। तो अब जब फैक्टर हम लोग निकाल रहे होते हैं तो निकालने के भी मतलब उसमें कई सारे सवाल थे। तो मैंने आपको अभी कुछ ही बातें उसमें से डिस्कस हुई थी। तो अब आगे उससे आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं। तो आपसे बताया था एक तो निकालना था प्राइम फैक्टर, मैंने आपको बता दिया था कि प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। दूसरा आपको बता दिया था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये भी मैं आपको समझा चुका था। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ये भी आपको समझा दिए थे, दो बातें ये समझा दी थी। तीसरा आपको इवन भी समझा दिया था, इवन नंबर फैक्टर ऑफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। इवन नंबर ऑफ फैक्टर ये भी आपको समझा दिया था, ठीक है। और आपको ऑड नंबर फैक्टर भी मैंने आपको समझा दिए थे, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। और भी मैंने समझाया था कि आपको किसी के डिविजिबल फैक्टर निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे डिविजिबल फैक्टर, ये भी मैं आपको मतलब बता दिए थे। बहुत सारे सवाल मैंने इसके ऊपर डिस्कस कराए थे आपको। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है तो एक बार उसे रिकॉल कर लें, एक बार देख लें, क्योंकि उससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियो कहीं ना कहीं लिंक है नेक्स्ट वीडियो से, तो जो आप नेक्स्ट वीडियो आज देखोगे तो वो पिछली वीडियो से लिंक है। तो आप पिछली वीडियो को देख लें जिन लोगों को नहीं देखी। और जो चैनल पे बिल्कुल नए आए हुए हैं, आज पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो वो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए, अच्छा, इसके अलावा और क्या था, आपको पूछ सकता है कि सम ऑफ फैक्टर बता दो भाई, ये भी एक क्वेश्चन था उसका कि आप सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे, ठीक है। और क्या था, और आपको पूछ सकता था कि एवरेज बता दो, एवरेज ऑफ फैक्टर मतलब फैक्टरों का एवरेज निकालना, ये भी सवाल एक हो सकता है। और उसके अलावा और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है उसको भी डिस्कस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछ सकता है कि भाई। तो मैं सवालों को अब समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि भाई 120 के, ठीक है। तो आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा प्राइम फैक्टर बता दो, ठीक है। तीसरा इवन फैक्टर बता दो। ये मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ इसलिए सवाल दिया है। ऑड फैक्टर बता दो, ठीक है। और एक और सवाल ले लेते हैं, और क्या ले लें, प्राइम बता दिया, इवन बता दिया, ऑड बता दिया, और 3 से डिविजिबल वाले, 3 से डिविजिबल वाले नहीं, 12 से डिविजिबल वाले देख लें। 12, चलो 12 भी ले लो, 12 से डिविजिबल वाले फैक्टर, ठीक है। तो भाई मैं 1 मिनट का आपको टाइम देता हूँ और सवाल को लगाएं, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। मैं फिर से एक बार सवाल को बोल देता हूँ कि आपको 120 के बताने हैं फैक्टर, फैक्टर की हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो आप बोलोगे मुझे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने, प्राइम फैक्टर बताने, इवन फैक्टर बताने, ऑड फैक्टर बताने और 12 से डिविजिबल फैक्टर बताने हैं। इतने सारे क्वेश्चन मैंने बोले। और मैंने लास्ट टाइम में इससे पिछली वाली वीडियो में एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए छोड़ा था कि क्वेश्चन क्या था कि 144 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 14 आता है। तो आपको बताना था कि x के पॉसिबल फैक्टर या x की पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी। ये भी एक क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम में मतलब छोड़ा था, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और जनरली लोगों ने कमेंट में आंसर तो नहीं दिया उसका, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ उसे। तो पहले आप इस सवाल का आंसर बताएं, फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल को मतलब डिस्कस करेंगे जो मैंने दिया था आपको।
चलिए आप लोगों ने सवाल का आंसर निकाला होगा तो मैं समझाता हूँ और आप समझिएगा भाई इस बात को। तो जो जो आंसर बताने सारे आंसरों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 120 के बारे में देखते हैं। तो 120 अगर आप लिखोगे तो 2 से डिवाइड करा दो, ये जनरल सा ही मेथड है जो आप करते हो, ठीक है भाई। ये हो गया कितना, ये इसके इस तरह कुछ आपने मतलब फैक्टर किए होंगे। अब यहाँ से अलग अलग बातें करते तो 2 3 बार आ जाए और 3 1 बार आ जाए और 5 ठीक है। तो अब आप देखिए, ठीक है, अगर जब आप देखोगे तो एक बात आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम प्राइम फैक्टर ही निकाल लेते हैं। अब प्राइम फैक्टर सीधे भी बता सकते हैं आपकी प्राइम संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। एक आंसर तो ये हल हो गया, ठीक है भाई। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में अगर आप बात करोगे तो आप बोलोगे कि जो पावर होती है उनमें 1 बढ़ा दो। 3 है तो कितना, 4। अगर 1 है तो कितना कर दें, 2। तो फिर 1 है तो कितना कर दें, 2। तो आप बोलोगे 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा। तो आप बताओगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 16। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 16, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भाई कितने आएंगे, 16। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात समझते हैं। तीसरी बात क्या थी कि आपको इवन निकाल लो चाहे ऑड निकाल लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। चाहे आप इवन निकाल लो चाहे क्या निकाल लो, ऑड। तो मैं इवन निकालते हैं। आप इवन जानते हो, इवन संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। इवन संख्या क्या होती हैं, जो 2 से क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि ये जो मैंने फैक्टर निकाले थे 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1, इसमें सीधा 2 का भाग दे दो। तो आप बोलोगे कि यहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, ये 2 हो जाएंगी, ये 3, ठीक है। तो जब आप अगर देखोगे तो 2 के बाद कितना आ गया, 3, 1 के बाद कितना आ गया, 2, फिर 1 के बाद कितना आ गया, 2। तो आप बोलोगे कि टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे, 12। टोटल इवन फैक्टर कितने होंगे, 12, ठीक है। सवाल इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ कि भाई लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि तो समझ लें आसानी से और दिक्कत भी खत्म हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये इवन हो गए। ऑड फैक्टर निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, ऑड फैक्टर निकालने के लिए भी मैंने आपको बताया था, यहाँ तक समझ चुके होंगे। ऑड फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब आप ऑड फैक्टर को देखोगे तो ऑड फैक्टर के निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक तो यही है कि भाई आपके टोटल 16 थे, इवन 12 हैं, घटा दो कितने बचेंगे, 4। एक तो ये तरीका है फर्स्ट। दूसरा तरीका क्या है कि हम जानते हैं कि वो संख्या मतलब 2 से विभाजित नहीं होती, वही तो ऑड होती हैं। अगर वही ऑड होती हैं तो आप बोलोगे कि ये बची दोनों संख्या, तो 1 के बाद गिनती में 2 आ जाएगा, तो 1 के बाद फिर गिनती में 2 आ जाएगा, कितना हो गया, 4। तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं ऑड फैक्टर, ठीक है भाई, ऐसे भी निकाल सकते हैं ऑड फैक्टर, इस तरह भी निकाल लो, ठीक है। यहाँ तक समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक सवाल और बचा था कि 12 की डिविजिबिलिटी वाला बताना था। तो आप सीधा पहले 120 में डिवाइड करा दें, आपके पास बचेगा 10। और 10 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 5। 10 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5। ये एक एक पावर है, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे अब, तो नंबर ऑफ फैक्टर आप निकालोगे तो 1 के बाद फिर 2, फिर 1 के बाद 2, कितने हो गए, 4।
तो 12 के डिविजिबल वाले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, अब अगले सवाल को लेते हैं। जो मैंने सवाल लास्ट क्लास में छोड़ा था, तो लास्ट क्लास में कौन सा सवाल छोड़ा था डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो जो सवाल छोड़ा था आप उस सवाल को देखिए कि ये बोला गया था कि एक संख्या है 144 और 144 को x से विभाजित किया जाए। x से क्या किया जाए? विभाजित करने पर 14 शेषफल बचता है। 14 शेषफल क्या होता है? बचता है। ठीक है, तो आपको बताने थे x के पॉसिबल मान। x के क्या बताने थे? पॉसिबल। तो आप इस बात को जानते, तो आपका कहने का मतलब यही तो हो गया कि 144 में x का डिवाइड किया गया होगा और शेषफल कितना बचना चाहिए? 14 बचना चाहिए। तो इसका मतलब x का सबसे बड़ा मान जो हो सकता है वो आपका हो सकता है 130। x का सबसे बड़ा मान कितना हो सकता है? 130। तो मुझे टोटल पॉसिबल वैल्यू बतानी, तो ये जो मान है x का मान कुछ भी हो सकता है, पर उसका सबसे बड़ा मान कितना जा सकता है? 130। 130 से मतलब क्या हो जाएगा कि भाई आप 130 में भाग दोगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? 14। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 130 को आप फैक्टराइज कर लो या 130 के टोटल फैक्टर निकाल लो। तो 130 के अगर आप टोटल फैक्टर निकालोगे, भाई यहाँ तक बातें समझ में आ गई तो मैं यहाँ से रफ कर दूँ, फिर मतलब 130 के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अभी मेरी संख्या कितनी आई थी? 130। तो आप बोलोगे, आप 130 सीधे भी निकाल सकते हो कि भाई 144 में से 14 घटा दो, x का मान ये सबसे बड़ा मान है। अब हम इसके अगर फैक्टर कर लें, तो अगर आप फैक्टर करोगे, ठीक है, इतना आएगा भाई 2, 5 और 13। तो आप बोलोगे कि इसके अगर फैक्टराइज देखे जाएं तो 1, 5 और 13। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे 8। 2 गुणा 2 गुणा 2। आप बोलोगे अब आपका मतलब ये थोड़ी है कि इसको मतलब 8 भागों में तोड़ दिया तो मतलब 130 जो x का मान है वो टोटल 8 आ जाएगा। 8 नहीं आएगा। 8 क्यों नहीं आएगा? उसका रीज़न है क्योंकि आपको जो शेषफल है वो 14 बचाना है। तो इसका मतलब है कि जो भी संख्या अगर विभाजित की जाएगी, मतलब जो x का मान होगा वो मान 14 से बड़ा होना चाहिए, 14 से छोटा नहीं होना चाहिए। और जो आपने 8 वैल्यू लिखी है उसमें 14 से छोटी वैल्यू भी क्या होगी? इंक्लूड होगी। तो वो वाली वैल्यू हटा दें जो 14 से छोटी हैं। तो आप कौन कौन सी वैल्यू हटा सकते हो भाई? 1 हटा सकते हो, 2 हटा सकते हो, 5 हटा सकते हो और 13। भाई 1 14 से छोटा है। अब देखो 2 का भाग भी 130 में चला जाएगा, 5 का भी चला जाएगा और 13 का भी चला जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी। ये हटने का मतलब क्या है कि भाई ये 14 से छोटी हैं, तो जितनी भी वैल्यू 14 से छोटे, जो 14 से छोटे जो फैक्टर हैं वो सारे फैक्टर 130 के हटा दो। तो आप बोलोगे कि पॉसिबल जो फैक्टर बनेंगे, जो पॉसिबल फैक्टर बनेंगे तो टोटल 8 थे, 8 में से 4 घटा दो, तो 4 वैल्यू ही पॉसिबल हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो अगर आंसर 8 बताएंगे तो आंसर 8 कैसा है? गलत है। ठीक है, जो 8 आंसर है वो 8 आंसर कैसा है? गलत है। वो 8 आंसर मतलब करना मतलब सही नहीं है। अब मैं फिर से समझा देता हूँ, फिर से समझ लिए, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है और लगातार बहुत सारी जगह ये सवाल पूछा गया है। तो मतलब अभी लास्ट ईयर ही CGL मतलब प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लोगों ने अगर गलतियाँ की हों तो कोई ठीक है, अब गलती नहीं होनी चाहिए, और अब हो ना हो ठीक है। देखिए आप बोलोगे 144 को x से विभाजित करने पर 14 शेषफल बचता है, तो x के कितने मान पॉसिबल होंगे? तो आप बोलोगे कि पहले सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं, 100 बड़ी संख्या आ जाएगी 130, और 130 के पॉसिबल फैक्टर निकाल लो, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए? 8 हो गए, और उसमें से वो वाले फैक्टर माइनस कर दो जो शेषफल से छोटे हैं। तो शेषफल से छोटे वाले फैक्टर कौन कौन से? तो शेषफल से छोटे एक है, एक 2 है, एक 5 है और एक 13 है। तो आप बोलोगे 1, 2, 3, 4 संख्या हैं जो मतलब 14 से कैसी हैं? छोटी हैं, वही संख्या हटा दो। तो 8 - 4 मतलब 8 टोटल थे, 4 संख्या वो हट गई, कितनी बचेंगे आपके पास? 4। तो 4 ही पॉसिबल वैल्यू होगी, यही इसका सही आंसर है। मैं दूसरे सवाल को लेकर बताता हूँ।
ठीक है, दूसरे सवाल को मैं लिखता हूँ और दूसरे सवाल को समझिएगा। आपसे मैंने बोला कि भाई मेरे पास 155 को x से विभाजित करने पर विभाजित करने पर 5 शेष बचता है, तो x के पॉसिबल मान कितने होंगे? x के पॉसिबल मान कितने होंगे? देखो मैं फिर से समझा, तो आप क्या करो कि x का सबसे बड़ा मान निकाल सकते हो। तो x का सबसे बड़ा मान कितना हो जाएगा? 150 में से 5 जाएगा, सॉरी 155 में से 5 जाएगा, 150 बचे। ठीक है, अब आप क्या करो कि 150 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो। तो 150 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं? देखो फैक्टर जल्दी निकालना सीखे, कैसे निकालते हैं देखो वो समझ। 150 को अगर आप तोड़ोगे तो आप बोलोगे 25 इंटू कितना कर सकते हैं? 6 हो गया ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर, और इससे क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। तो आप बोलोगे ये इसके फैक्टर बनेंगे 2 3 5 का पावर कितना हो गया? 2। तो भाई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे 1 के बाद 2, फिर 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद कितना हो गया? 3। तो कितना हो गया भाई? 12। अब अगर आपको x के पॉसिबल मान चाहिए तो वो मान सबसे 5 से बड़े होंगे। अगर संख्याएं 5 से बड़ी होंगी तो आपके कौन कौन से मान से हो सकते हैं? तो आप कौन कौन से मान हटाना चाहोगे जो शेषफल से छोटे मान है? तो एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, और एक कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, एक आपका 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5। देखो 1 का भाग चला जाएगा 150 में, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, और 5 का भी चला जाएगा। ठीक है, क्यों ये हटाए? क्यों इसलिए हटाए क्योंकि जो मान है उसका शेषफल 5 बचाना है, इसका मतलब वो संख्या 5 से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि टोटल 4 वैल्यू है जो हटानी पड़ेगी, तो पॉसिबल मान कितने हो जाएंगे? पॉसिबल मान 12 माइनस 4, आंसर कितना आएगा? 8। ठीक है, पॉसिबल मान कितने होंगे? तो पॉसिबल मान कितने हो जाएंगे भाई? 8 हो जाएंगे। ठीक है, एक सवाल और लेता हूँ, अगले सवाल को। चलिए देखो एक और सवाल को समझते हैं। तो ये सवाल भाई लगातार मतलब पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आप सब लोगों को आने चाहिए। और ये अभी लास्ट ईयर मतलब पूछा गया सवाल है, CGL प्री में पूछा गया था। देखो एक और सवाल में लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे 1250 को x से विभाजित किया जाए। x से विभाजित करने पर, और छोटी वैल्यू ले लो, आप ले लो 1230। ठीक है, x से क्या किया जाए? x से विभाजित करने पर 15 शेष बचता है। तो x के पॉसिबल मान कितने हैं? x के पॉसिबल मान कितने होंगे? ठीक है, ये मुझे क्या करना है? बताना है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले x की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? तो आप बोलोगे 1215 में से 15 हटा दो, कितना बचेगा? 12। और 1200 के फैक्टर कर लो। 1200 के फैक्टर करोगे तो आप ऐसे तोड़ो, देखो। ठीक है, तो आपने तोड़ दिया, 12 गुणा कितना हो गया? 100 हो गया। तो आप बोलोगे इसको क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 3, और इसे क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 4 को क्या? 2 का स्क्वायर, इसे 3 का पावर 1, फिर 2 का स्क्वायर, और 5 का पावर 2। ठीक है, अब देखो कितनी होगी? 2 पे पावर कितनी हो जाएंगे? 4, 3 पे पावर कितनी होगी? 1, 5 पे पावर कितनी हो जाएंगी? 2।
तो भाई 2 और 2 कितनी होगी 4। आप जानते हो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 पे पावर 4 होगी, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर कितनी हो जाएगी 2। अब देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप बोलोगे 5, ये 2 और ये 3, आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 30 बनने चाहिए। पर x के पॉसिबल मान 30 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो संख्याएं आपको हटानी पड़ेंगी जो संख्याएं 15 से कैसी होगी, छोटी। तो आप बोलोगे 1 हटाना पड़ेगा, 2 क्योंकि 2 का भी चला जाएगा, 4 भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब 4 के बाद फिर कौन सी संख्या हटानी पड़ेगी, 5 से भी चला जाएगा, 6 से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा, ठीक है। देखो 1 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा 1200, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब 10 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से हो जाएगा और 15 से। ये सारे मान मुझे क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। क्यों हटाने पड़ेंगे, देखो एक मतलब ये सारी संख्याएं 15 से कैसी हैं, छोटी हैं। तो जितनी भी संख्याएं जो शेषफल से छोटी होंगी उन सारी संख्याओं को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्यों, क्योंकि उसने बोला ही, उसकी कंडीशन ही है कि शेषफल 15 से कैसा होना चाहिए, मतलब शेषफल 15 बचाना ही है। तो 15 बचाना ही है तो संख्या वो होगी जो 15 से बड़ी होगी। तो आप बोलोगे 1 हटा दिया, 2 हटा दिया, ठीक है। देखो एक इसमें एक संख्या और रह गई 3, तो 3 से भी तो कट जाएगा, ठीक है। 1 हटी, 2 हटी, 3 हटी, 4 हट जाएगी, 5, फिर 6, फिर 8 हटेगी, 10 हट जाएगी, 12 हट जाएगी और 15। तो अब देखो टोटल संख्याएं कितनी हटी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप बोलोगे कि पॉसिबल मान कितने होंगे, तो पॉसिबल मान होंगे 30 माइनस 10, मतलब टोटल 20 मान पॉसिबल। टोटल कितने मान पॉसिबल होंगे, 20 मान पॉसिबल होंगे, ठीक है। इसमें एक सवाल और मतलब बहुत अच्छा पूछता है, तो वो देख लो क्या पूछता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है वो देखते हैं। देखो कि मैं अगर आपसे यही पूछ लेता कि भाई n बराबर 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 1 है, ठीक है, तो मुझे सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताओ, सभी गुणनखंडों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना है, गुणनफल। प्रोडक्ट ऑफ क्या बताना है, फैक्टर, ठीक है। तो आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब भी अगर आपको कभी भी गुणनफलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर आपको निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालते कैसे हैं उसके बारे में बात करें। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर कभी भी किसी भी संख्या के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकाल दें, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, भाई बात समझना, बहुत अच्छी बात है, आपको किताबों में नहीं दिखेगी, ठीक है। तो आप निकालोगे, जो n होता है वो तो होगा ही होगा, मतलब जो संख्या है वो तो होगी। अब इसको कैसे कैरी करते हैं, तो आपका पहला काम होगा कि आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालें, और जो अगर आप प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालें तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का डिवाइड की पावर लगा दें, डिवाइड 2 की क्या लगा दें, पावर, डिवाइड 2 की क्या लगा दें, पावर लगा दें। जैसे ही आप पावर लगा दोगे ऑटोमेटिकली सवाल इसका आंसर आ जाएगा। देखो अब इसी की बात करते हैं। तो आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो आप बोलोगे 2 के बाद 3 आ जाएगा, फिर 2 के बाद 3 आ जाएगा, फिर 1 के बाद 2 आ जाएगा। ये कितना हो गया, देखो ये हो गया 3 9 18 हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए, 18 आए। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर 18 आए तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कैसे निकालें, तो आप बोलोगे 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 1 पे पावर 18/2, 18 कितनी होगी 2, 18/2, तो इसका मतलब पावर कितनी होगी 9। तो आपसे बोला जाएगा कि कितना आया, तो 9, इसका मतलब 2 पे पावर 18 हो जाएगी, और 3 पे पावर कितनी हो जाएगी 18 हो गई, फिर 5 पे पावर कितनी हो जाएगी 9। यही इनका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो जाएगा, यही इनका आंसर होगा, ठीक है भाई, यही इसका आंसर होगा।
ठीक है, देखो फिर से समझ लो इस बात को कि अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करें। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड कर लोगे। अगर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है तो जो संख्या आपकी लिखी है उसके ऊपर पावर जो लगानी है वो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की हाफ कर दो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर की क्या कर दो, हाफ। तो मैंने देखा कि इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए, 18 आए। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर 18 है तो आप मुझसे बोलोगे कि ये जो संख्या लिखी थी इसके ऊपर पावर 18 नहीं जाएगी, कितनी आ जाएगी, 9। अब 9 का अगर पावर में गुणा कराओगे तो 9 दूनी कितना हो गया, 18, फिर कितना हो गया 18, 9 1 9, यही गुणा हो जाएगा। इसमें हमेशा जो क्वेश्चन पूछता है या जो इसी तरह वो वेरी करके देगा। इससे ये रहता है ना कि आपका 2 का गुणा 18 बार नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत होगी। तो गुणा करना थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है और बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव हो जाता है, तो वो इसी तरह इसी फॉर्म में दे देता है। तो आपको इस तरह इस सवाल को निकालना है, ठीक है भाई। अगले सवाल को, एक सवाल और देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलता कि मेरे पास एक संख्या 120 है, एक संख्या कितनी है, 120। 120 नहीं, मैं और छोटी ले लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। मैंने बोला कि मेरे पास एक संख्या 60 है, ठीक है, और 60 के जो है मुझे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालने हैं। प्रोडक्ट ऑफ क्या निकालना है, फैक्टर, मतलब गुणजों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करोगे कि भाई इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो। आप जैसे ही टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप निकालो। तो आप निकालोगे तो आप बोलोगे कि 60 को क्या लिख सकते हैं, आप 60 को इस तरह ब्रेक कर दो जैसे हम निकालते हैं, अगर वैसे ही निकाल लो। अगर नहीं आता है, अगर दिक्कत होती है आपको फैक्टर करने में, इस तरह कर लें, ठीक है। इसका मतलब इसका जो तोड़ने का रूल है वो इस तरह आएगा, ठीक है। तो 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर कितना हो गया, 1। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। आप बोलोगे 2 के बाद कितना आ गया, 3, फिर 1 के बाद कितना हो जाएगा, 2, फिर 1 के बाद 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 6 दूनी कितना हो गया, 12। तो आप बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए, 12 आए, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 है तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर अगर आप निकालोगे तो आपकी संख्या कितनी थी, 60 थी, और 60 के ऊपर पावर कितनी लगेगी, 12/2। तो आप बोलोगे 60 पे पावर कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। अब 60 का या तो 6 बार गुणा करा लो। 6 बार गुणा कराना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव होता है। तो या तो वो इस तरह आंसर देगा, अगर इस तरह नहीं देगा तो या करके आपको ऐसे दे देगा, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, तो पावर कितनी हो जाएंगी, 6। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 2 पे पावर कितनी हो जाएंगी, 12, 3 पे पावर 6 और 5 पे पावर ये इस तरह। या तो वो ऐसे छोटी छोटी संख्याओं में प्राइम फैक्टर में वो डिवाइड करके दे देगा, मतलब अलग अलग करके दे देगा, या कोई संख्या लिख के सीधा उस पर पावर लगा देगा। तो दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। अच्छा, हम लोग आगे कैलकुलेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि इन सभी का गुणा करना मतलब बहुत टाइम टेकिंग है, और टाइम तो वो वहाँ भी ऑप्शनल अगर आपको देगा तो ऑप्शन भी इसी तरह वो कैरी कराता है, या तो कोई संख्या के ऊपर पावर लगा देगा और या फिर उनको इस तरह आपको दे देगा जिस तरह ये लिखी, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं। मैंने बोला कोई एक नंबर दे रखा है 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 3, ठीक है। और आपको बताना है कि 3 से डिविजिबल, 3 से नहीं 25 से डिविजिबल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा, ये सवाल है।
ठीक है। सवाल क्या है, संख्या इस तरह लिखी है और ये संख्या 25 से डिविजिबल वाई दिखानी है, ठीक है। और आपको जो 25 से डिविजिबल है उनका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना है, उनका प्रोडक्ट ऑफ क्या बताना है, फैक्टर बताना है। उनका क्या बताना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है भाई, बताइए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताइए। मैं इस सवाल को हल कराता हूँ, फिर उसके बाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। इस सवाल का आंसर बताइए, ठीक है, फिर मैं इसे हल कराता हूँ। चलिए देखिए, तो आप क्या करोगे, अगर आपको 25 से डिविजिबल करना है तो पहले 25 से डिविजिबल कर लो। तो 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 2 और 5 पे पावर 3 है। अब 25 आपने लिखा तो आप 25 मत लिखो ना, 25 को क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर लिखोगे। अब देखो ये 2 है या 3 है तो एक पावर बचेगी, तो आप बोलोगे जो n बचेगा वो कुछ इस तरह बचेगा, ठीक है। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता दो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओगे तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये 2 हो गया, कितना हो गया, 12, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना है, अब आप आसानी से बता सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना है। तो आपको संख्या के 25 से डिविजिबल वाले निकालने थे ना, तो आप ये वाली संख्या कैसे करोगे, तो 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 3 और पावर 12/2। आप बोलोगे 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 3 और ये पावर कितनी हो जाएंगी, 6। ये पावर 6 होगी, ठीक है, पावर 6 हो जाएंगी। तो आप बोलोगे 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 12 और 5 पे पावर 18। यही इनका गुणनफल होगा, यही इनका क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो एक बार और बता देते हैं, आपको 25 से डिविजिबल वाले बताने थे तो आप 25 से पहले डिवाइड करा दो, जो बचेगा उस पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो 12 निकल के आए ना, ये वो वाले फैक्टर हैं जो 25 के डिविजिबल रहेंगे और उन्हीं का गुणनफल बताना है। संख्या आपके पास ये थी, तो जो संख्या थी उसी पर उसके हाफ की पावर लगा देते हैं, लगा दी वही उसका गुणनफल हो जाएगा। तो ये हमेशा जब भी कैरी करेगा सवाल को तो वो इस तरह पावर में ही डिवाइड करके देगा, कभी गुणनफल में नहीं देगा। गुणनफल देना संभव इसलिए नहीं है क्योंकि उसका मतलब गुणा करना बहुत ज़्यादा कैसा हो जाएगा, कठिन होता है, ठीक है भाई। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जो लोग भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लें जिससे कि आपको लगातार नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिलते रहें, ठीक है भाई। तो इस सवाल के बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है भाई। देखने के लिए धन्यवाद।